everyone, welcome to Disha's official YouTube channel. We bring to you the video series on India's independence struggle. रॉलेट सत्याग्रह और जलियांवाला बाग हत्याकांड। सन 1914 यह वह समय था जब पूरे विश्व में प्रथम विश्व युद्ध का कहर छाया हुआ था। विश्व युद्ध ने विश्व भर में आर्थिक और राजनीतिक बदलाव ला दिए। इस दौरान बुरे तरीके से प्रभावित देशों में से ब्रिटेन भी एक था। ब्रिटेन की कमजोर होती स्थिति का प्रभाव भारत में भी साफ साफ दिखाई पड़ रहा था। बात करें भारत की तो युद्ध के खर्चे की भरपाई करने के लिए करों में वृद्धि की गई, सीमा शुल्क भी बढ़ा दिया गया और आय कर शुरू कर दिया गया। लोगों को जबरन फौज में भर्ती किया गया। यही नहीं, युद्ध के चलते बढ़ती महंगाई ने लोगों की मुश्किलों को भी बढ़ा दिया। इन सब के चलते लोगों में काफी आक्रोश फैल गया था। खुद की कमजोर स्थिति और लोगों में बढ़ता आक्रोश देख ब्रिटिश सरकार में भय का माहौल था। उन्हें डर था कि कहीं क्रांतिकारी इस स्थिति का फायदा ना उठा ले, और अंत में जिस चीज का डर था वही हुआ। जहां एक और भारत के विभिन्न क्षेत्रों से ब्रिटेन को मदद पहुंचाई जा रही थी, वहीं दूसरी ओर बंगाल और पंजाब के इलाकों में उपनिवेश विरोधी गतिविधियां जन्म ले रही थी। हालातों पर काबू पाने के लिए सन 1915 में सरकार ने एक नया कानून, भारत की रक्षा अधिनियम, जिसे डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट भी कहा जाता है, को पेश किया। इस अधिनियम को नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए पारित किया गया था, ताकि कोई भी विद्रोह या आंदोलन शुरू न कर सके। इसी प्रकार 1914 से 1918 के समय के दौरान भारत की ब्रिटिश सरकार ने दमनकारी आपातकालीन शक्तियों की एक श्रृंखला बनाई, जिसका उद्देश्य विध्वंसक गतिविधियों का मुकाबला करना था। ऐसा ही एक और कानून, अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम अर्थात एनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम्स को 10 मार्च 1919 को पारित कर दिया गया। इस कानून को रॉलेट एक्ट और ब्लैक एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस कानून का भारतीय सदस्यों ने काफी विरोध किया, लेकिन इसके बावजूद भी इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने जल्दबाजी दिखाते हुए इसे पारित कर दिया। पारित होते ही इस कानून को कुख्यात होने में ज्यादा देर नहीं लगी, क्योंकि इस कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। इस कानून के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन हुए, विशेष रूप से पंजाब में। ऐसे अन्यायपूर्ण कानूनों से असहमत गांधी जी ने एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला किया। 6 अप्रैल को महात्मा गांधी ने एक अहिंसक ढंग से नागरिक अवज्ञा हड़ताल शुरू की। विभिन्न शहरों में रैली व जुलूसों का आयोजन किया गया। रेलवे वर्कशॉप में कामगार हड़ताल पर चले गए, दुकानें भी बंद हो गई। व्यापक जन उभार से चिंतित तथा रेलवे व टेलीग्राफ जैसी संचार सुविधाओं के भंग हो जाने की आशंका से भयभीत अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों का दमन शुरू कर दिया। अमृतसर में बहुत सारे स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। गांधी जी के दिल्ली में प्रवेश करने पर भी पाबंदी लगा दी गई थी। बढ़ते जन उभार को देख पुलिस ने सख्ती दिखाना शुरू कर दिया। 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी। इसके बाद लोग बैंकों, डाकखाना और रेलवे स्टेशन पर हमला करने लगे। हालात को बेकाबू होते देख अमृतसर में मार्शल लॉ लागू कर दिया और जनरल डायर को व्यवस्था बहाल करने की जिम्मेदारी सौंप दी गई। 13 अप्रैल 1919 यह वह दिन था जब अंग्रेजों ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। इसी दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इस दिन अमृतसर में मार्शल लॉ से अनभिज्ञ बहुत सारे गांव वाले सालाना बैसाखी मेले में शिरकत करने के लिए जलियांवाला बाग मैदान में जमा हुए थे। बहुत से लोग दमनकारी कानूनों के खिलाफ शांतिपूर्वक विरोध करने और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की रिहाई का अनुरोध करने के लिए वहां एकत्रित हुए थे। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक 2 प्रमुख नेता थे,
जिन्हें रॉलेट एक्ट के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध का आयोजन करने पर गिरफ्तार कर लिया गया था। जब ब्रिगेडियर जनरल डायर को इस बात का पता चला तो वह हथियारबंद सैनिकों के साथ जलियांवाला बाग पहुंच गया। उसने मैदान के एकमात्र निकास को सील करवाकर लोगों को घेर लिया और बिना कोई चेतावनी सीधे मासूम लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। यह गोलीबारी को तब तक जारी रखा गया जब तक उनके पास कारतूस खत्म नहीं हो गए। इस दौरान लगभग 1650 राउंड फायर कर दिए गए थे। इस हत्याकांड में बहुत सारे लोगों की जानें चली गई, यहाँ तक कि छोटे बच्चों को भी नहीं बख्शा गया था। अंग्रेजों द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों ने दावा किया कि नरसंहार में 350 से अधिक लोग मारे गए, जबकि कांग्रेस के अनुसार मरने वालों की संख्या 1000 से भी कहीं अधिक थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद का समय। जलियांवाला बाग हत्याकांड की खबर जैसे जैसे फैली, उत्तर भारत के बहुत सारे शहरों में लोग सड़कों पर उतरने लगे, हड़तालें होने लगी, लोग पुलिस से मोर्चा लेने लगे और सरकारी इमारतों पर हमला करने लगे। सरकार ने इन कार्रवाइयों को निर्ममता से कुचलने का रास्ता अपनाया। सरकार लोगों को अपमानित और आतंकित करना चाहती थी। सत्याग्रहियों को जमीन पर नाक रगड़ने के लिए, सड़क पर घसीट कर चलने के लिए और सारे साहबों को सलाम मारने के लिए मजबूर किया गया। लोगों को कोड़े मारे गए और गांवों पर बम बरसाए गए। हिंसा को फैलते देख महात्मा गांधी जी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया, लेकिन इन घटनाओं ने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद जैसे महानुभावों को अंग्रेजों के खिलाफ लाकर खड़ा कर दिया। भले ही रॉलेट सत्याग्रह एक बहुत बड़ा आंदोलन था, लेकिन अभी भी वह प्रमुख रूप से शहरों और कस्बों तक ही सीमित था। महात्मा गांधी पूरे भारत में और भी ज्यादा जनाधार वाला आंदोलन करना चाहते थे। इसी उद्देश्य के साथ हिंदू मुस्लिम धर्म में बटे भारतीयों को इकट्ठा करने के लिए और राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाने के लिए उन्होंने खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन की शुरुआत की, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे।